हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिबलिंग स्टडी। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 8 की वर्कशीट फॉर यूनिट 3 क्लास 8 की है, साइंस की है, चैप्टर 6, 7 और 15 की है। तो देखते हैं वर्कशीट से आपको कितनी तैयारी होगी, उससे पता चल जाएगा। पहला आएगा कंबसन एंड फ्लेम चैप्टर का, जो कि है चैप्टर 6। दोस्तों देखते हैं पहला, फिल इन द ब्लैंक्स फॉलोइंग विद द सुटेबल एग्जाम्पल्स। दोस्तों इसमें पहले हमें बताना है सॉलिड फ्यूल के 4 एग्जाम्पल देने हैं, लिक्विड फ्यूल के 4 एग्जाम्पल देने हैं, गैसियस फ्यूल के 4 एग्जाम्पल देने हैं। सॉलिड फ्यूल्स में दोस्तों क्या आता है? सॉलिड फ्यूल्स में आता है कोल, काउ डंग केक, वुड, चारकोल। और लिक्विड फ्यूल्स में दोस्तों क्या आता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इथानॉल। इसमें 4 एग्जाम्पल पूछे हैं तीनों के। गैसियस फ्यूल्स में क्या आता है दोस्तों? पहले आती है नेचुरल गैस को भी हम मान ले रहे हैं। दूसरा है हाइड्रोजन, आप लोगों को पता होगी जैसे कि। तीसरा है बायोगैस भी होती है। चौथा है सीएनजी, जो आजकल ज़्यादा यूज़ हो रही है दोस्तों। चूज द करेक्ट ऑप्शंस में देख ले रहे हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट इग्निशन टेम्परेचर? तो दोस्तों पहला है पेट्रोल, दूसरा है केरोसिन, कोल, एलपीजी। सबसे ज़्यादा लोएस्ट इनमें से किसका है होता है? वो है केरोसिन। द सब्सटेंस हैविंग द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू इज एलपीजी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कोल गैस। दोस्तों इसका आएगा हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है हाइड्रोजन है इसमें। द नेचुरल सॉलिड फ्यूल इज कोल। अभी जैसे कि हमने पढ़ा था कि कोल होता है, जो होता है वो होता है सॉलिड फ्यूल्स, तो इसका आंसर भी होगा कोल। दोस्तों क्वेश्चन 5 देख ले रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एसिड रेन? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। इसका दोस्तों आंसर आएगा ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। फोर्थ वाला हमने छोड़ दिया था, सॉरी। द जोन ऑफ द कैंडल विच इज मॉडरेटली हॉट इज कॉल्ड लुमिनियस जोन, जहाँ पे मॉडरेटली हॉट होते हैं। 6 देख ले रहे हैं, फॉर द कंबसन रिएक्शन द टेम्परेचर ऑफ द मेटल शुड बी। कैसा होना चाहिए दोस्तों, बताइए जरा आप मुझे। लोअर देन द इग्निशन टेम्परेचर, हायर देन द इग्निशन टेम्परेचर, इक्वल टू द इग्निशन टेम्परेचर, नन ऑफ द अबव। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों? इग्निशन टेम्परेचर होता है जिस पे वो सब्सटेंस बर्न करना स्टार्ट कर देता है। मैंने इस पर वीडियो भी डाली थी, तो इसका आंसर होगा सी, इक्वल टू द इग्निशन टेम्परेचर। जब वो पहुंचेगा तभी वो स्टार्ट करना बंद कर देगा। 7th वाला है, हु वर द पीपल हु इंट्रोड्यूस्ड मैच स्टिक्स? कौन थे जिसने मैच स्टिक्स इंट्रोड्यूस की थी? इसका आंसर आएगा ब्रिटिश ने की थी मैच स्टिक इंट्रोड्यूस। 8th वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज डेथ इफ इनहेल्ड इन लार्ज अमाउंट्स? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैपिड कंबसन? ए है इसका बर्निंग ऑफ चारकोल पीसीस, बर्निंग ऑफ विक्स डिप्ड इन केरोसिन, बर्निंग ऑफ काउडंग केक्स, बर्निंग ऑफ अ मैच स्टिक। इसका आंसर आएगा बर्निंग ऑफ अ मैच स्टिक। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट व्हेन बर्न? डंग केक तो देते हैं, केरोसिन भी, वुड भी, बायोगैस। इसका आंसर आएगा बायोगैस। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाते हैं। अ मटेरियल दैट बर्न्स इज वन दैट कैन कंबाइन क्विकली विद। इसका दोस्तों आंसर आएगा ऑक्सीजन। A dash is produced when combustible substances is in the vapor state में जब होती है तो इसका आंसर आएगा दोस्तों फ्लेम। एनर्जी क्राइसिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्लोइंग डाउन द यूज़ ऑफ। दोस्तों ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ये आपको मुझे कमेंट में करके बताना है। ये 3rd वाला आप मुझे कमेंट में करके बताते हैं, देखते हैं किसको आएगा, ये कमेंट में आप जरूर बताइएगा। 4th वाला मैं बता दे रही हूँ, कंबसन इज इन डैश प्रोसेस। कंबसन कैसा प्रोसेस होता है? केमिकल प्रोसेस। द इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर ड्यू टू यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज कॉल्ड, क्या आएगा दोस्तों? ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों ये सेल स्ट्रक्चर है, ये है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियोलस, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये मेम्ब्रेन होती है जो यहाँ पे सराउंडेड होती है इसके, सेल मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म, ये लाइजोसोम्स, ये राइबोसोम्स, ये गोल्गी एपिटस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियोलस। दोस्तों ये आपको मुझे करके बताने होते हैं, पर मैंने आपको बता दिए दोस्तों। देखिए ये रहे इसके ऑप्शंस। अब दोस्तों नीचे देख ले रहे हैं दोस्तों, इसमें है साइटोप्लाज्म, इसका आंसर है राइबोसोम्स, इसका आंसर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है न्यूक्लियस, ये है साइटोप्लाज्म, ये है गोल्गी एपिटस, ये वैक्यूल, ये क्लोरोप्लास्ट। दोस्तों ये देख लीजिए। दोस्तों ये क्या है? ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है। ये कौन सा सेल है? ये प्लांट सेल। ये कौन सा सेल है? ये एनिमल सेल। दोस्तों से ट्रू और फॉल्स। पहला है लाइजोसोम्स आर नोन एज पावर हाउसेज ऑफ सेल। दोस्तों जैसे आपको पता है लाइजोसोम्स पावर हाउसेज ऑफ द सेल नहीं होते।
तो इसका आएगा फॉल्स। एनिमल एंड प्लांट सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट, दोनों के पास होता है, इसका भी आएगा फॉल्स, दोनों के पास नहीं होता है। द न्यूक्लियस कंट्रोल्स द सेल, इसका आएगा ट्रू। इसका आएगा साइटोप्लाज्म जो जेली लाइक पार्ट ऑफ द सेल, इसका आएगा ट्रू। दोस्तों ये ऑर्गन इज द बेसिक यूनिट ऑफ सेल, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। ऑर्गन बेसिक यूनिट ऑफ द सेल नहीं होते हैं। दोस्तों मैंने सब इन तीनों चैप्टर के ऊपर अपने शॉर्ट्स वगैरह सब कुछ डाल रखे हैं, आपको अगर देखने हो तो सिबलिंग स्टडी चैनल पर ही देख लेना। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब देखते हैं ये वाला चैप्टर कौन सा है। चैप्टर 15 सम नेचुरल फिनोमिना क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज्ड इजीली बाय फ्रिक्शन? अ प्लास्टिक स्केल, अ कॉपर रॉड, एन इन्फ्लेटेड बैलून, अ वुलन क्लॉथ। इसका आंसर आएगा दोस्तों अ कॉपर रॉड, क्योंकि जो कॉपर रॉड होती है वो जल्दी चार्ज नहीं होती है फ्रिक्शन से। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद द पीसेस ऑफ सिल्क क्लॉथ द रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड व्हाइल द क्लॉथ हैज अ नेगेटिव चार्ज। जब ग्लास रॉड की जाएगी तो वही तो पॉजिटिव बनेगी। मैंने आपको बताया था जो करती है, मैंने आपको वैसे इसके ऊपर वीडियो डाली नहीं है, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राइट ट्रू अगेंस्ट ट्रू एंड एफ अगेंस्ट फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, इसका है फॉल्स। लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर नहीं होते। अ चार्ज्ड ग्लास रॉड अट्रैक्ट्स अ चार्ज्ड प्लास्टिक स्ट्रॉ, इसका आएगा ट्रू। लाइटनिंग कंडक्टर कैन नॉट प्रोटेक्ट अ बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग, इसका आएगा फॉल्स, वो प्रोटेक्ट करता है लाइटनिंग कंडक्टर। अर्थक्वेक्स कैन बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस, इसका आएगा फॉल्स। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो, अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की वर्कशीट जाननी है तो आप मेरे को बता दीजिएगा कमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू सिबलिंग स्टडी।